काशिफ अंसार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ट्रांसमिशन में हिस्सा लेने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि जो आज का मैच था उसके बाद, चूँकि हम पहले ही कह रहे थे कि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग इस टाइम कंटेस्टेंट है फाइनल का, तो आप किस तरह से देख रहे हैं सारे सिचुएशन को? वर्ल्ड कप के कितने चांसेस हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए, सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग? बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम, आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। कल शाहरुख गंगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहाँ गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे? हम लोग सब शौक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका? ना उनकी बैटिंग चली ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रोना रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप पे ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा, हिंदुस्तान से हार गए, 50 या 55 कर पाए थे और 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि ये वही लड़के हैं। सिराज वही लड़का है, बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर है। वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। अच्छा चले, ये बताइए जो टीम पाकिस्तान ने कम बैक किया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आगे? अरे कोई कम बैक नहीं किया, छोड़ दे कम बैक। 400 रन आपकी टीम खा रही है। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जाता था चंद महीने पहले तक, उनको चंद हफ्ते पहले तक, चंद दिन पहले तक। 400 रन खाती है, 350 रन खाती है, फिर 350 खाती है। कैसी बात? 8 विकेटों से आप ये कह रहे हैं कल का मैच है वो बारिश बचा गई हमें, वरना हम हार गए थे। वो बारिश ने बचा लिया, फखर के बल्ले। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीतते आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। ये तो मैं भी क्रेडिट देती हूँ फखर जमान को कल की मैच के लिए। नो डाउट कल फखर अगर ना होते तो फिर, अगर फखर आउट हो जाते तो फिर देख ली थी बाबर की बैटिंग आपने, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख ली थी आपने, हारिस रऊफ और शाहीन की बॉलिंग भी देख ली थी। कैसी बातें करते हैं आप लोग? कम बैक कौन सा कम बैक, कैसा कम बैक? 400 रन खा रही है टीम आपकी, आप कह रही है कम बैक कर लिया। ये वो टीम है, ये वो बॉलर के बॉलिंग हमारा प्राइड होती थी कि हम 200 रन भी बनाए तो दूसरी टीम को हम आउट कर लेते थे। आज हमारे बॉलर बिल्कुल अजीब बिल्कुल। लेकिन ये अभी इंग्लैंड की टीम है ना, उसकी भी कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो भी इस टाइम तबाही का शिकार दिखाई दे रही है। तो अगला मैच आपने समझते पाकिस्तान बेहतर है इंग्लैंड से? जीत गया, चलिए जीत गया, इंग्लैंड से जीत जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या आपकी टीम खेल रही है? प्लीज इसको समझे, आपकी टीम नहीं खेल रही है। आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गेम जीत जाते हैं। 5 विकेट शान-शाह अफरीदी एक मैच में ले ले, एक में फखर 125-130। ये तो मैं भी सेकंड करूंगी आपकी इस बात को, मैं एग्री करती हूं। तो 4 साल आपके पास थे ना, प्लीज आप सुनिए मेरी बात को कि 4 साल से 3.5 साल से ये कप्तान बना है, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी है। क्या कौन से खिलाड़ी तैयार किए? कौन से मैच विनर बॉलिंग आपकी तैयार हुई है? जब हम गुन गाते थे शाहीन आफरीदी के तो 90 रन खा के बैठ गए कल वो। हारिस रऊफ दुनिया की सबसे बड़ी फाइंड आ गई थी, 95 रन खा के बैठ गए। ना उनको सर का पता, ना
पैर का पता, ना कप्तान को ये पता कि बॉलर को किस वक्त, कौन से बॉलर को किस वक्त बॉल देनी है, क्या फील्ड पोजीशन देनी है, ऑपोजिशन के खिलाड़ियों का क्या वीक पॉइंट है, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं और गलत टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप इनकी बदनीयती देखिए, बदनीयती देखिए कि जब आपका बॉलर इस पे शादाब जख्मी हो चुका तो आईसीसी को क्यों नहीं आपने अबरार के लिए बोला, क्यों नहीं जो 2 घंटे के अंदर एप्लीकेशन अप्रूव करा के अबरार को खिला रहे हैं। और वसीम जूनियर को भी हमने बहुत लेट जाके इंट्रोड्यूस करवाया वर्ल्ड कप में। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ला रही अबरार को, कि अबरार को लाएंगे, उसने परफॉर्मेंस दे दी तो शादाब दोबारा टीम में नहीं आ पाएगा। आप जैसे लोग उसको टीम में नहीं आने देंगे, या आवाम टीम में नहीं आने देगी, और वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। जिसको जो कुर्सी और जो मुकाम जब मिल जाए उसने अपनी चौधराहट चमकानी है। टीम के साथ मजाक कर रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खिलवाड़ है ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।